अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो इस वक्त शायद आप बादलों का मजा ले रहे होंगे, लेकिन पॉलिटिकल सर्कल्स में एक बादल तूफान ला रहे हैं एंड दैट इज सुखबीर बादल। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, चैनल का नाम है खबरों बाय द झुमरू और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी विषय के बारे में जिसके बारे में हर कोई पॉलिटिकल सर्कल में बात कर रहा है, दैट इज भारतीय जनता पार्टी एंड शिरोमणि अकाली दल का हैंडशेक एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाली दल प्लस बीजेपी 2.0। क्या वाकई नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे वाली सिचुएशन एकदम से सच होने वाली है। इस वीडियो को चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। किसी एक चैप्टर के बारे में अगर आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है या आपकी दिलचस्पी नहीं है, दूसरे पर इजीली जंप कर सकते हो। यार तनु रोकिया किन्ने जो तुहाडे दिल चाहता है वो तुसी करया करो। मेरे दिल चाह रहे सी ऐसे सारे मुद्दे डिस्कस करने, सो आई एम डिस्कसिंग दैट। व्हाट ऑल आर वी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो? सबसे पहले तो स्टोरी के बेसिक्स, ये स्टोरी कितनी सच है, मेरे सोर्सेज ने क्या कहा है और पॉलिटिकल रिएक्शन किस तरीके के आए हैं, और अगर ये अलायंस होता है या अगर इस अलायंस की बात हो रही है तो उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या है, चांसेस क्या है, और देन लेटेस्ट डेवलपमेंट। लेकिन सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं। एक 20 मिनट की मीटिंग हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिरोमणि अकाली दल के प्रेसिडेंट सुखबीर बादल के बीच। यह हुई 7 अगस्त को संसद भवन में, लेकिन दोनों में से किसी भी पार्टी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया ही नहीं। लेकिन फिर मैंने, हमारे कुछ मित्र हैं शिरोमणि अकाली दल में, उनसे बात की एंड दिस इज व्हाट दे टोल्ड मी। सबसे पहले कि हाँ, इस मीटिंग का एजेंडा जो था उसमें एक पॉइंट ये अलायंस टॉक्स भी था। वहीं अकाली दल, पंजाब का बीजेपी यूनिट, आरएसएस आर ऑल सेट टू फेवर अ रिवाइवल। सबकी रजामंदी एक तरह से है, ये बहुत सारे न्यूज पोर्टल्स ने भी कैरी किया है। एंड देन देयर माइट बी एन अनाउंसमेंट इन सितंबर में अगर वो इस गठबंधन की अनाउंसमेंट करेंगे तभी उनके पास इनफ महीने होंगे टू प्रमोट दिस कोलिजन और दिस अलायंस। सो ऑफ कोर्स दैट्स अनदर थिंग। लेकिन इतनी बड़ी खबर या इतनी बड़ी मीटिंग अगर होगी तो पॉलिटिकल रिएक्शंस तो होंगे ही। तो ऑफ कोर्स इसमें भी हुए। और किन्होंने रिएक्ट किया? आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। तो क्या चंदा चोर पार्टी, हियर ही इज रेफरिंग टू भारतीय जनता पार्टी, और बेअदबी पार्टी, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल के ऊपर सैक्रिलेज के काफी इल्जाम लगे थे, तो और बेअदबी पार्टी का गठबंधन हो रहा है। सो ही ऑल्सो काइंड ऑफ स्टार्टेड दीज स्पेक्यूलेशंस। लेकिन फिर जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, उसकी तरफ से भी रिएक्शंस आए। स्पेशली सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन मुझे केवल सिंह ढिल्लों का लगा, जो पंजाब बीजेपी के चीफ है। अगर प्रधानमंत्री अमित शाह जी तो हाई कमांड है, जो कहेंगे वो तो होगा ही होगा। और उन्होंने कहा कि ठीक है यार, सुखबीर जो है वो एक फॉर्मर डिप्टी सीएम है आफ्टर ऑल, तो वो क्यों नहीं मिल सकते, वो कोई भी सीनियर लीडर पंजाब का जाके प्रधानमंत्री से मिल सकता है। बट ही सर, अगर पंजाब बीजेपी की बात होगी तो हम तो 117 पंजाब जो सीट्स हैं उस पर हम लड़ रहे हैं। मतलब ही सर की ऐसी कोई अलायंस वाली बात नहीं है। लेकिन फिर किसी ने पूछा, या मतलब जर्नलिस्ट ने पूछा कि सर अगर मतलब बीजेपी में तो ऐसी बातें हो रही हैं और अगर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि ऐसा करो तो आप क्या कहेंगे? एंड ही सर, इफ हाई कमांड डिसाइड्स इट तो फिर हमें मानना ही पड़ेगा। सो दैट वाज आल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। एंड हाल फिलहाल में उन्हें दिल्ली बीजेपी से न्योता भी आया एंड ही हैड अ मीटिंग विद नितिन नबीन। सो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं और आगे जाके थोड़ा सा नंबर्स की भी बात करेंगे, और इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने नंबर भी यहाँ पे डाले हैं, तो ज़्यादा आप बोर नहीं होंगे, आई प्रोमिस, मेरा वादा है। हाथ चेक हो, हाथों में लाओ यार किसी। सो हिस्ट्री की अगर बात करें तो एक समय था जब ये इनसेपरेबल थे। मतलब 23 साल का इनका साथ रहा है। 3 सरकारें इन्होंने चलाई हैं, अकाली दल और बीजेपी ने। और कौन कौन से साल में? 1997, 2007, 2012। दैट हैज बीन देयर हिस्ट्री। लेकिन फिर एक हिस्ट्री में एक बड़ा झटका इन्हें मिला साल 2020 में। तब एनडीए की सरकार लेकर आई थी 3 कृषि कानून। उन्हें ऑफ कोर्स इन्हें रिपील करना पड़ा। लेकिन जब कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी होगी तो शिरोमणि अकाली दल ने कहा जी हम तो एनडीए से कर रहे हैं, टाटा बाय बाय, साडा टाइम हो गया जी खत्म, अभी इथों जा रहे हैं। इवन हरसिमरत कौर बादल, जो तब एक यूनियन मिनिस्टर थी, मतलब वो कैबिनेट में थी, उन्होंने रिजाइन ही कर दिया बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोवर्सी। और इस कंट्रोवर्सी के बाद पहली बार, मतलब इन रीसेंट ईयर्स, इन रीसेंट हिस्ट्री, ये दोनों पार्टीज ने सोलो आउटिंग की। पंजाब इलेक्शंस में 2022 के जो पोल्स हैं, इन दोनों पार्टीज ने सोलो लड़े, जिसमें अकाली दल ने तो 3 सीटें जीती लेकिन बीजेपी ने सिर्फ 2। तो दोनों के लिए काफी ज्यादा रफ ब्रेकअप एरा रहा।
लेकिन 2024 में फिर कोशिश हुई थी। वो होता है ना कि जब आप ब्रेकअप करते हैं तो ब्रेकअप जब ताज़ा ताज़ा होता है तो दिल करता है कि यार एक बार फिर से बात कर लें, एक बार देख लें अगर कोई चांस है या नहीं। तो वो चांस 2024 में भी लिया गया था, जो बाय द वे दूसरा चांस अभी 2026 में चल रहा है। सो टेक वन जो 2024 वाली जो बातें थी, जो ब्रेकअप को तो पैचअप में बदलने की कोशिश की जा रही थी, उसमें शिरोमणि अकाली दल ने कहा कि जो 13 लोकसभा सीट्स हैं पंजाब की, उसमें से 4 पर बीजेपी लड़ सकती है। बट बीजेपी ने कहा नहीं, हमें तो जी 5 पर लड़ना है। अब इसकी वजह से दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स रही और फिर वही हुआ कि दोनों ने इंडिविजुअली ये लड़ाई लड़ी, लेकिन उसमें शिरोमणि अकाली दल के हाथ तो एक सीट आई, लेकिन बीजेपी के हाथ कुछ नहीं आया, 0 अंडा। एंड दैट वाज एन आउच मोमेंट फॉर भारतीय जनता पार्टी। लेकिन बीच बीच में ना मिक्स सिग्नल्स भी रहे हैं। मतलब एक तरफ तो अलायंस पहले तोड़ा गया, फिर लगा कि अच्छा अलायंस हो सकता है, नहीं हुआ, एंड देन कुछ मिक्स सिग्नल आए। जैसे 2025 में फरवरी में बीजेपी के कई लीडर, सुखबीर बादल की बेटी की जब शादी हुई थी उसमें शामिल हुए थे, तो उससे बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हुई थी। बीजेपी ने अब तक यही कहा है, स्पेशली इस साल में, कि हम तो जी सोलो लड़ेंगे, हम छोटे भाई की तरह नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब ये फिर से कंफ्यूजन, तो मिक्स सिग्नल्स यहाँ पर भी हैं। एंड इसी साल, इफ आई एम रिमेम्बरिंग इट करेक्टली, शायद जून महीने में जो बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन, उन्होंने कहा कि अप्रोप्रिएट समय में हम डिसीजन लेंगे। ये उन्होंने तब कहा था जब उनसे अलायंस के बारे में सोचा गया था। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं क्यों ये अलायंस होना चाहिए और इस अलायंस के रास्ते में कौन से रोड़े हैं, उसकी बात कर लेते हैं। क्यों ये अलायंस होना चाहिए? देखिए, बीजेपी का अर्बन पंजाब में एक स्ट्रांग होल्ड है, वोटर बेस अच्छा है, और शिरोमणि अकाली दल का रूरल पंजाब में, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। स्पेशली कांग्रेस के बीच में बहुत ज़्यादा इनफाइटिंग चल रही है, हम देख ही रहे हैं। आई एम श्योर आपकी फीड पर भी राजा वरिंग की रीलें जो है वो आ ही रही हैं। लड़ाई साडी माड़ी मोटी हैगी है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलदा। अच्छा, लड़ाई तो यार घर वाली नाल भी हो जाती है। इस पूरी लड़ाई में जो कांग्रेस के बीच में हो रही है उसमें सिद्धू मूसेवाले का नाम भी इस बार काफी आया। सो इन सब चीजों का एडवांटेज जो है ये अलायंस ले सकता है। लेकिन अब वो लेकिन बट इफ वाली बात आ गई, बीजेपी के भी अंदर इन फाइटिंग बहुत ज्यादा चल रही है। अब ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि बीजेपी के चीफ केवल सिंह ढिल्लों को बुलाया दिल्ली में, मतलब पंजाब बीजेपी के चीफ को, क्योंकि रीसेंट ऑर्गेनाइजेशनल जो अपॉइंटमेंट हुई है उसकी वजह से बीजेपी पंजाब के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं। अब दिक्कत हुई क्या है, जो नया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया गया है उसमें जो जिन पोजीशंस जो दी गई हैं वो नए नए लीडर्स को दी गई हैं। फॉर एग्जांपल जो 12 वीपीज हैं उनमें से 6 तो नए शामिल होने वाले मेंबर्स हैं, 12 स्टेट सेक्रेटरीज हैं उनमें से 5 अगेन वो हैं जो दूसरी पार्टीज से आकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। वेटरन लीडर बीजेपी के सुखमिंदर पाल सिंह गरेवाल ने पार्टी में 30 साल से ज्यादा वक्त बिताने के बाद पार्टी को अलविदा कह दिया। एक्स मिनिस्टर तिक्शन सूद जो हैं उन्होंने भी अपने साथ 111 ऑफिस बियरर्स को लिया और मास रेजिग्नेशन कर दिया अपनी पोस्ट से। हालांकि ये सब बीजेपी का मेंबर जरूर हैं, बीजेपी के मेंबर जरूर हैं। उधर अकाली दल की भी अलग ही किस्से चल रहे हैं, उनके बीच में कुछ जो फैक्शंस हैं वो अलग हुए। फॉर एग्जांपल कई सीनियर लीडर्स ने एक अपना ब्रेकअवे फैक्शन बना लिया है, शिरोमणि अकाली दल पुनर सुरजीत। अकाली दल वारिस पंजाब दे भी बनाया गया है, जिसे लीड कर रहे हैं दाखा के एमएलए मनप्रीत सिंह अयाली। वो रूरल फुटप्रिंट बढ़ाने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, विच मीन्स दोनों के जो पोटेंशियल पार्टनर्स हैं दे आर डीलिंग विद क्रैक्स इन देयर ओन हाउस। नंबर्स, दिस इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। 7 से 8% का बीजेपी का वोट शेयर था जब ये लोग अकाली दल के साथ अलायंस में थे। फिर साल 2022 में जब ये सोलो गए तो इनका नंबर 6.6% हो गया। लेकिन जब लोकसभा में इन्होंने इलेक्शन लड़े 0 सीट्स आई, लेकिन इनका वोट शेयर काफी बढ़िया रहा, 18.5%। एंड अमित शाह ने कहा था कि जब जब इस तरीके का वोट शेयर हमें लोकसभा इलेक्शन में किसी स्टेट में मिलता है तो उसके बाद हम उस स्टेट में सरकार बनाते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया असम, हरियाणा, उत्तराखंड और मणिपुर का। लेकिन दोनों पार्टीज के वोटर बेस की अगर बात करें तो बीजेपी को वोट कौन कर रहा है और अकाली दल को कौन वोट कर रहा है उसकी हम बात कर लेते हैं। बीजेपी को कौन वोट कर रहा है, जो इनका 56% वोट शेयर आता है वो अपर कास्ट अर्बन हिंदू वोट है। तो कई फैक्टर्स यहां पर आ गए, एक तो अपर कास्ट वोटर, अर्बन वोटर और हिंदू वोटर। उधर
जो फार्मर वोट है वो इनका थोड़ा वीक पॉइंट है। फार्मर्स जितने लोग वोट करते हैं उनमें से सिर्फ 15% फार्मर्स का साथ बीजेपी के साथ है। दिस इज वेयर अकाली दल कैन कम इन। लेकिन नाउ वी कम टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज विल फार्मर्स एक्सेप्ट दिस अलायंस। क्यों? क्योंकि फार्म लॉज की वजह से फार्मर्स बीजेपी से काफी लंबे समय के लिए खफा रहे हैं और अभी भी रोष आप कई फार्मर्स में देखते हैं। सो व्हेन दीज टू पार्टीज कम टुगेदर तो विल फार्मर्स एक्सेप्ट दैट। और साल 2024 में भी और साल 2022 में भी कई फार्म यूनियंस ने एक्टिवली कैंपेन किया था लोगों को ये कहते हुए कि जी आप बीजेपी कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। और साल 2024 में हमने देखा जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, more than half of Punjab's farmers voted for आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी बाय द वे 3 सीटों से लड़ा था, मतलब 3 सीटें हैं लोकसभा की पंजाब की, तीनों आम आदमी पार्टी जीती। सो यू नो, और उसके पीछे फार्मर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। सो दैट इज अ क्रूशियल फैक्टर एंड अ वोट बेस दैट दे विल हैव टू रियली लुक इनटू। एज वी स्टार्ट टू एंड दिस वीडियो, रैप दिस वीडियो, एक यू टर्न या एक प्लॉट ट्विस्ट की बात कर लेते हैं जिससे तो ये बात पुख्ता हो जाती है कि हाँ ये अलायंस होगा ही। शिरोमणि अकाली दल ने डीलिमिटेशन पर कहा था अप्रैल में कि जी हम तो इसे सपोर्ट नहीं करते और ये पंजाब के लिए अनफेयर है। लेकिन अब इन्होंने कहा कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया जी, आप डीलिमिटेशन कीजिए, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो है वो भी लेकर आइए। डीलिमिटेशन क्या है, वुमेन रिजर्वेशन बिल क्या है, वो हम किसी और वीडियो में कभी डिस्कस कर सकते हैं। बट बेसिकली सेंटर का एक प्लान जिसे पहले अकाली दल ने रिजेक्ट किया था अप्रैल में ही और अब अगस्त में उसे वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो दैट ऑल्सो हिंट्स टुवर्ड्स एन अलायंस। सो आखिर में दोनों पार्टीज के बाद बहुत सारे फायदे हैं अगर ये एक साथ आते हैं, लेकिन बात वही है कि ये बात फिर से अड़ सकती है वही सीट शेयर वाले मामले को लेके जो प्रॉब्लम इनको 2024 में भी फील हुई थी। दोनों पार्टीज के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि जो इंटरनल रिवोल्ट्स, इंटरनल वॉर्स इनकी चल रही हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम विच बाय द वे कांग्रेस इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम। एंड लास्टली आई थिंक द फाइनल कॉल सिट्स विद बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप एंड फॉर नाउ इट्स डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड, बट वील सी कि क्या वो छोटे भाई की तरह ही इस अलायंस में आते हैं कि या फिर वो बड़े भाई की तरह अलायंस में रहते हैं। सो वील हैव टू सी दैट इन द टाइम्स टू कम। विद दैट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। चंगा जी बाय में ऐसी करके लिखता है, पर हम पॉलिटिक्स पर और भी पंजाब के कई मुद्दों पर वीडियो बनाते रहते हैं, उन वीडियोस को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वो वीडियो आ गई है। इस वीडियो की रिसर्च में मेरी मदद की है यशस्वी ने, इसका थंबनेल बनाया है विपुल ने, मेरा नाम है अरुण। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है जी। एक बार और क्या था, सब्सक्राइब। गुड बाय फ्रॉम माय साइड।